हेलो एवरीवन। सो जो भी ट्रेडर है और इन्वेस्टर है उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस है। ठीक है, मैं आपको एक टिप्स देने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको समझाने बैठा हूँ कि मार्केट के डायरेक्शंस के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, तो कभी भी 1% का थंब रूल याद रखो। ऐसे ही हमें बाय और सेल नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, निफ्टी आपको 1% दिख रहा है तो थोड़ा रिट्रेस होगा फिर ऊपर जाएगा तो आप तेजी करो। निफ्टी आपको मंदी में दिख रही है, 1% मंदी है, रिट्रेस होगा फिर नीचे जाएगा। किसी भी स्टॉक में भी यही स्ट्रैटेजी रखो कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स के अलावा ट्रेड ना करो। अगर आपने स्टॉक ढूंढ भी लिया है, आप देखो क्या वो 1% बढ़ा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, एचडीएफसी लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या तो फिर कोई भी एक स्टॉक जैसे एक्सिस बैंक का 1% का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्सिस बैंक 1% बढ़ा हुआ है, मतलब कोई रीजन से बढ़ा होगा। अगर कोई रीजन से बढ़ा है तो आपको देखना है वो रिट्रेस कहाँ पे हो रहा है। तो जब भी मार्केट में तेजी होती है, बाइंग होता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर बाइंग होता है। क्या होता है? बाइंग, रिट्रेसमेंट एंड अगेन बाइंग। तो ये वाला जो जोन था एक्सिस बैंक का, वो रिट्रेसमेंट जोन था, फिर से बाइंग हुआ। सेम चीज है एचडीएफसी लाइफ में, बाइंग, रिट्रेसमेंट, अगेन बाइंग। तो ऐसे स्टॉक आपको छोड़ने नहीं चाहिए। निफ्टी में भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। तो निफ्टी में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? बुल रन का। बुल रन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर बाइंग होगा। यू डोंट ट्राई टू सेल, ट्राई टू बाय। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो ये जो हुक है इसको आपको समझना पड़ेगा। बाइंग, रिट्रेसमेंट, अगेन बाइंग, देयर इज नो सेलिंग पॉइंट। जब हम सेलिंग करते हैं तो क्या होता है? फियर का सेलिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसको सेलिंग नहीं बोलते हैं। सेलिंग का मीनिंग मिनिमम 5 से 3% करेक्शन निफ्टी में आए बड़ा वाला, उसको सेलिंग बोलेंगे। तो निफ्टी जब बुल जोन में, रिट्रेसमेंट जोन में होता है, उसमें फिर से बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से हमें बाई ही करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। अगर आपको 2 से 3% करेक्शन दिख रहा है निफ्टी में, देन इट्स सेलिंग। तो सेलिंग होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर से सेलिंग होगा, बाइंग होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर से बाइंग होगा। तो ये 1% की थियरी आप हमेशा अपने दिमाग में रखो तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक छोटी सी सलाह थी, मैं कोई यहाँ एडवाइजरी देने नहीं बैठा हूँ, आपको जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करके पैसे बना पाओ तो बाद में कभी मेरे को थैंक यू बोल देना, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग गुड सफिशिएंट अमाउंट, सो यू कैन अप्लाई दिस एंड यू कैन मेक बिग मनी आउट ऑफ दिस। ठीक है, सो ये जो मेरा तजुर्बा है मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, जिसको नॉलेज लेना है उसमें से ले लेंगे और अपने लिए पैसे बना पाएंगे, नहीं लेना है तो भी फाइन। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। टिप्स पे रिलाई ना करो, अपने पे भरोसा करो और पैसे कमाना सीख लो। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी तभी क्रिएट होगी जब आप नॉलेजेबल नहीं रहोगे। आप नॉलेजेबल रहोगे तो ये जो मैंने आपको हुक्स दिए हैं थोड़े बहुत, वो आप अप्लाई करो, आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे बॉस, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।